वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चहेते फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो के बारे में। एक सिंपल सा ऑर्डर प्लेस करने से लेकर लगातार बढ़ती हुई प्लेटफॉर्म फीस तक आज हम ज़ोमैटो के पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे वायरल सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा। आखिर एक रेस्टोरेंट का 512 रुपए का बिल ज़ोमैटो पर 690 का कैसे हो जाता है? हाल ही में द मोमो फैक्ट्री की एक रसीद वायरल हुई थी जिसने सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल वही खाना उसी जगह से, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पर लगभग 35% ज्यादा कीमत। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी को गहराई से समझेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम शुरू करेंगे ज़ोमैटो के शुरुआती दिनों से, फिर देखेंगे ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ज़ोमैटो गोल्ड और रिफंड्स का क्या सीन है, उसके बाद सबसे ज़रूरी ये फीस क्यों बढ़ रही हैं, और एंड में हम इनका मुकाबला करेंगे इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर स्विगी के साथ। पहला पड़ाव, एक छोटे से आइडिया का एक ग्लोबल फूड ऐप बनना। चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। स्टोरी शुरू होती है 2008 में, जब दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने फूडी बे नाम से एक शुरुआत की थी। सही सुना आपने, फूडी बे। फिर 2010 में इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो रखा गया। 2012 आते आते ये यूएई, श्रीलंका और यूके तक पहुंच गए और देखते ही देखते 24 देशों में इनका नाम हो गया। और अब 2025 में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट इकाई को इटर्नल लिमिटेड के रूप में एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। काफी लंबी जर्नी रही है ना? अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर। ऐप काम कैसे करता है? ऐप का डिजाइन ऐसा है कि ऑर्डर करना बिल्कुल सीमलेस लगे। बस 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपनी एग्जैक्ट डिलीवरी लोकेशन सेट कीजिए। दूसरा, मेन्यू देखिए और आइटम्स कस्टमाइज कीजिए। जैसे अगर आपको मशरूम पसंद नहीं तो बस नो मशरूम सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा स्टेप है अपना फेवरेट प्रोमो कोड लगाना ताकि थोड़ा फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। और आखिरी स्टेप, पेमेंट का तरीका चुनिए और अपने खाने को लाइव ट्रैक कीजिए। और एक मजेदार बात बताऊं, अब तो आप बोलकर यानी वॉइस कमांड्स यूज करके भी अपना फेवरेट डोसा या पराठा ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर आपसे ऑर्डर में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने के लिए आपके पास बस 10 से 15 मिनट की एक बहुत ही छोटी सी विंडो होती है। मतलब रेस्टोरेंट के खाना डिस्पैच करने से बिल्कुल पहले आपको एक्शन लेना होगा। एक बार खाना बन गया या निकल गया तो ऑर्डर कैंसिल करना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। ज़ोमैटो गोल्ड के फायदे और रिफंड्स। ज़ोमैटो गोल्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लगभग 30 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। ये बेसिकली आपको ऐप से जोड़े रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। इसमें आपको 7 किलोमीटर के अंदर 199 रुपीज से ऊपर के ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी मिलती है। इसके अलावा डिलीवरी और पार्टनर रेस्टोरेंट्स में डाइन इन पर 30% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, पीक टाइम में वीआईपी एक्सेस और टेबल बुकिंग में प्रायोरिटी भी मिलती है। और हाँ, अगर कभी डिलीवरी लेट हो जाए तो उसके लिए कूपन भी दिए जाते हैं। पर यहाँ एक छोटा सा कैच है। अगर बाहर बारिश हो रही है या मौसम खराब है तो रेन सरचार्ज आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप ज़ोमैटो गोल्ड मेंबर ही क्यों ना हो। हाँ, ये जरूर है कि गोल्ड मेंबर्स को थोड़ा कम चार्ज देना पड़ता है, पर पूरी तरह से आप इससे बच नहीं सकते। और अगर कभी ऑर्डर फेल हो जाए तो पैसे कब वापस आएंगे? ये पूरी तरह आपके पेमेंट मेथड पर डिपेंड करता है। अगर आपने पेटीएम या फोन पे वॉलेट से पे किया है तो 24 घंटे में पैसे वापस आ जाते हैं। यूपीआई के केस में 1 से 3 दिन लग सकते हैं और कार्ड्स या नेट बैंकिंग में तो 2 से 7 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है। सबसे फास्ट ऑप्शन है उनका अपना ज़ोमैटो क्रेडिट कार्ड, जहां रिफंड तुरंत यानी एकदम इमीडिएट मिल जाता है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, यह लगातार बढ़ती हुई प्लेटफॉर्म फीस और बाकी खर्चे। 14.90 रुपए। ये एक अकेला नंबर बहुत कुछ कहता है। ये है ज़ोमैटो की नई प्लेटफॉर्म फीस जो हर ऑर्डर पे लगती है। इसमें सीधा 19.2% का बड़ा जंप आया है। अब आप सोचेंगे अचानक इतनी फीस क्यों? तो ज़ोमैटो का कहना है कि कच्चे तेल और एलपीजी जैसे बढ़ते हुए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अब याद कीजिए वो 690 रुपए वाले मोमोज का बिल जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ज़ोमैटो इस पर बिल्कुल साफ कहता है कि वो बस एक मिडलमैन या इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है। उनका इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं है कि रेस्टोरेंट क्या प्राइस सेट कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो आप ऐप पर जो भी मेन्यू प्राइसेस देखते हैं वो खुद रेस्टोरेंट्स तय करते हैं। खर्चे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। 28,000 रुपए, ये एक एवरेज मंथली अर्निंग है एक ऐसे डिलीवरी पार्टनर की जो महीने में 26 दिन और रोज 8 घंटे काम करता है। ज़ोमैटो के मुताबिक इसके साथ उन्हें हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है।
तो ये चीज़ हमें एक पर्सपेक्टिव देती है कि इतने बड़े डिलीवरी नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने में आखिर कितना पैसा लगता है। लेकिन इन सब बदलावों यानी फीस बढ़ाने और यूनिट इकोनॉमिक्स को ठीक करने का असर सीधा उनके मुनाफे पर दिखा है। पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट 59 करोड़ था और इस साल के दिसंबर क्वार्टर में सीधा 102 करोड़। ये करीब 73% की बम्पर ग्रोथ है। इसका मतलब साफ है, ये फीस एडजस्टमेंट्स उनके बॉटम लाइन के लिए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि मार्केट के दूसरे खिलाड़ियों के सामने ज़ोमैटो कहां स्टैंड करता है। अगर हम ज़ोमैटो और स्विगी को आमने सामने रखें तो दोनों की प्लेटफॉर्म फीस लगभग एक जैसी ही है। ज़ोमैटो 14.90 और स्विगी 14.99, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। एक तरफ ज़ोमैटो अपने 20,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के मैसिव डाइनिंग नेटवर्क और बुक नाउ सेल एनी टाइम जैसे नए फीचर्स पर फोकस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्विगी हमेशा से अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी और बहुत ही अग्रेसिव डिस्काउंट्स और कूपन्स के लिए जाना जाता है। ज़रा डिटेल में बात करते हैं ज़ोमैटो के इस नए बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर की। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि ये रेस्टोरेंट्स को अपनी डील्स प्लान करने और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इसका बड़ा रिस्क ये है कि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो सप्लाई चेन पर भारी प्रेशर पड़ सकता है और हैवी डिस्काउंट्स वाली इन प्री बुकिंग्स की वजह से उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम हो सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ है घर बैठे बैठे आपका पसंदीदा खाना तुरंत मिल जाने की शानदार सुविधा, और दूसरी तरफ है ये लगातार बढ़ती प्लेटफॉर्म फीस, रेंज सरचार्ज और महंगे मेन्यू प्राइसेस। क्या ये कन्वीनियंस इस एक्स्ट्रा कीमत के बराबर है? क्या ये डिजिटल एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को हमेशा तैयार रहेंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं।